हेलो एवरीवन, मैं अंशु जैन संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेन रहेगा कि संस्कृत में आकारांत शब्दों की पहचान कैसे की जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आकारांत शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संस्कृत में आकारांत शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जो अ पर समाप्त हो। जो अ पर समाप्त हो वही आकारांत शब्द होते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि सभी आकारांत शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या नपुंसकलिंग होते हैं। आकारांत शब्द जो शब्द आ पर समाप्त हो, जो शब्द आ पर समाप्त हो, जिनके अंत में आ स्वर आता है, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बा, ली, का, बालिका। देखिए, बालिका शब्द आ पर समाप्त हो रहा है, तो ये आकारांत शब्द है। कुछ अन्य शब्द देखते हैं। अजा, अजा मतलब बकरी। कलिका, कलिका मतलब कली, फूल की कली। पुष्पभंजिका, बैडमिंटन को संस्कृत में पुष्पभंजिका कहा जाता है। बालिका मतलब लड़की। पिपीलिका, चींटी। पुष्पवाटिका, फुलवारी को संस्कृत में पुष्पवाटिका कहा जाता है। लता, बेल। आपने ध्यान दिया कि सभी शब्दों के अंत में आ की मात्रा आई है। सभी शब्दों के अंत में आ है और ये सभी शब्द स्त्रीलिंग भी है और आ से अंत होने की वजह से ये सभी शब्द आकारांत हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। जैसे दरी को संस्कृत में दरिका कहा जाता है। गुल्ली को, गुल्ली जो बचपन में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, उसकी गुल्ली को वीटिका कहा जाता है। बैडमिंटन को पुष्पभंजिका कहा जाता है। खेल को हम क्रीड़ा कहते हैं। विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं। पाठशाला तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। वसुधा, धरती। सुधा, चूना। मृदा, मिट्टी। पुष्पवाटिका, फुलवारी। पिपासा, प्यास। प्यास को संस्कृत में पिपासा कहा जाता है। पर्दा, पर्दे को संस्कृत में यवनिका कहते हैं। नली, नली को नलिका कहा जाता है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को लंका कहा जाता है। अलमारी को कपाटिका। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके लिए संस्कृत शब्द लिखिए। सबसे पहला चित्र देखिए, यह एक अलमारी का चित्र है। अलमारी को संस्कृत में कपाटिका कहा जाता है। कपाटिका। दूसरा चित्र पर्दे का। पर्दे को संस्कृत में यवनिका कहा जाता है। यवनिका। यह माता का चित्र है। माता। लड़की को बालिका कहा जाता है। नीचे दरी बिछी हुई है। दरी को दरिका
कहते हैं। मेज को उत्पीठिका कहा जाता है। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। आपको इन संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ पता होने चाहिए। तुला को तराजू कहते हैं, गुहा को गुफा, उत्पीठिका को मेज, द्राक्षा अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा कहा जाता है, नौका नाव, अजा बकरी। निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में पर्याय लिखिए, मतलब हमें इन शब्दों को संस्कृत में लिखना है। मिट्टी को मृदा कहा जाता है, फुलवाड़ी को पुष्प वाटिका, अलमारी को कपाटिका, चींटी को पिपीलिका, जीभ जिह्वा, बकरी अजा। नीचे लिखे शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। ये सभी शब्द जो आप देख रहे हैं, सभी शब्दों के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग हैं और अ पर समाप्त हो रहे हैं। ये शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इन शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हमें सभी शब्दों के पीछे विसर्ग को हटाकर आ की मात्रा लगानी है। अजह बनेगा अजा, छात्र है छात्रा, बालक है बालिका, कोकिल है नर कोयल, जिसको संस्कृत में कोकिलः कहते हैं, उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा कोकिला। शिक्षक है शिक्षिका, सुत है सुता। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की अच्छे से पहचान हो गई होगी। अगली वीडियो में हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।